Namaskar. Very good day to everyone. Vikram Chaudhary here once again. Today to take you towards a journey of cholesterol. आज बहुत सारे लोग कोलेस्ट्रॉल को लेके बहुत चिंतित रहते हैं और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक दिल बना हुआ है। दिल को कौन ठीक नहीं रखना चाहेगा, लेकिन दिल के अंदर वो जो ब्लू और येलोइश पर कलर्स पे जो बॉल्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल हैं, और जो येलोइश वाले हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाते हैं, विच इज़ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इज़ गुड। तो हम लोगों को दिल को और हमारी चीज़ों को ख़राब होने के लिए ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोलेस्ट्रॉल के कारण क्या क्या परेशानियां आती है ये हमको समझना होगा। हम लोग कहते हैं कि आप जो भी खाना खाते हैं वो बर्न आउट होनी चाहिए। अगर वो बर्न आउट नहीं होती है तभी वो कोलेस्ट्रॉल, अगर वो बर्न आउट नहीं हो रही है तब हमारे इसमें प्रॉब्लम्स होता है। अगर इस डायग्राम्स को हम फिर से समझें, देयर आर फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4। इस 4 फेजेस के अंदर में अगर आप देखें तो फेज़ 1 ये मीन करता है कि एब्सोल्युटली ये क्लियर है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, ये इसमें दिस इज़ लो। फेज़ 2 इज़ नॉर्मल। ये एब्सोल्युटली अगर किसी की भी क्लिनिकल फाइंडिंग की जाए तो ये इस रूप में नहीं मिलेगा, वो जनरली इस रूप में मिलेगा कि कुछ ना कुछ कोलेस्ट्रॉल थोड़े बहुत डिपॉजिट होते हैं जिसको हम नॉर्मल मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर से इट इज़ प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने लगते हैं जैसे ये एक्यूमुलेशन ऑफ द एलडीएल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल की होती है, तो जो ब्लड की सर्कुलेशंस ईजिली हो रही थी इसके फ्लो घटने लग गए क्योंकि जगह कम होने लगी। और फेज़ 4 इज़ वेरी हाई विच इज़ वेरी डेंजरस, दिस इज़ प्रॉब्लमेटिक। अगर ये पूर्ण ब्लॉकेज हो जाए तो देयर इज़ ए चांसेस कि आप इमीडिएटली अटैक होंगे, स्ट्रोक्स होंगे। ये सब जगह पर आके यू हैव टू गो फॉर द एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या बहुत सारे ब्लॉकेजेस को क्लियर करने पड़ते हैं। तो दिस इज़ वाई वी हैव टू बर्न आवर कोलेस्ट्रॉल, और इसलिए हम लोग इतनी इस बात पर फोकस करते हैं। सेफ गार्ड योर सेल्फ। कौन नहीं चाहेगा कि अपने हम ठीक रहें और हमारे कारण हमारी पूरी फैमिली भी ठीक हो। अगर इसकी एक नॉर्मल, अगर बायोलॉजिकली इसको देखा जाए तो दिस इज़ अ नॉर्मल आर्टरी। यहाँ पर कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, कोई कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम्स कम है, विच इज़ ए हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लेकिन वही जब आर्टरी जिसके थ्रू वेंस में या जिसके थ्रू ब्लड हमारी मूव करती है, जहाँ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगते हैं, ये फैट एंड कोलेस्ट्रॉल्स की जगह है, तो वहाँ पर बहुत सारे हमारे उसके रीजंस बहुत सारे हैं। रीजंस होते हैं अनहेल्दी डाइट्स, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, नाउ फैमिलियल कोलेस्ट्रोलीमिया, स्ट्रोक और हार्ट डिजीज़ेस। और ये हमारी मेजर प्रॉब्लम्स का कारण यहाँ से शुरू होता है क्योंकि हमारे कोई भी हैबिट्स कंट्रोल नहीं होते हैं। तो इसको सेफ़ रखना इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम सेफ़ रहेंगे तो वी विल बी हैप्पी, आवर फैमिली विल बी सेफ गार्डेड। अगर जैसे हम लोग सब लोग बोलते हैं कि वी केयर फॉर आवर फैमिली, तो लेट्स अंडरस्टैंड, इफ़ यू जेन्युइनली केयर फॉर ए फैमिली यू शुड नॉट इग्नोर योर हेल्थ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हेल्थ शुड नॉट बी इग्नोर्ड। अगर हम समझें ए पॉसिबल रोल ऑफ एचडीएल इज़ नॉन कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। इसके कारण से अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ते हैं तो आपको इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं, लंग्स के डिजीज़ होते हैं, कैंसर डेवलप होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ स्टार्ट होते हैं, किडनी डिजीज़ होती है। तो आप समझें एक कोलेस्ट्रॉल हमें कितने तरह के प्रॉब्लम्स की तरफ से वो गुजारना पड़ जाता है। तो बेस्ट वेज टू कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, तो बेस्ट वेज ऑफ टू कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल इज, अगर आप बेस्ट ड्रिंक्स देखें तो ग्रीन टी, सोया मिल्क, ओट ड्रिंक्स, टोमेटो जूस, बेरी स्मूदीज, ड्रिंक्स कंटेनिंग स्टेरॉल्स एंड स्टैनॉल्स, कोकोआ ड्रिंक्स एंड अल्कलाइन एंटीऑक्सीडेंट वाटर। ये सारे सोर्सेस अगर मैं लेता हूँ तो हमारे ड्रिंक्स के थ्रू ही कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो सकते हैं। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने आपको येलो में लिखा है इज़ एन अल्कलाइन एंटीऑक्सीडेंट वाटर। बहुत लोग ग्रीन टी ऑल टाइम नहीं पी पाते, बहुत को ग्रीन टी की आदत नहीं होती, दे गो फॉर द मिल्क वन, दे गो फॉर द अदर काइंड ऑफ द टीज।
सोया मिल्क नहीं ले पाते, और ड्रिंक्स नहीं ले सकते, ऑल टाइम मैक्सिमम टाइम टोमेटो जूस नहीं ले सकते, तो इन चीज़ों को हमेशा मैं नहीं ले सकता। इसके लिए मुझे कंसस हेल्थ अवेयरनेस की तरफ से मूव करना पड़ता है। लेकिन पानी तो हर दिन की रिक्वायरमेंट है, और जब पानी हर दिन की रिक्वायरमेंट है और अगर हम एल्कलाइन एंटीऑक्सीडेंट वाटर पिएं तो ये हमको ऑटोमेटिकली हेल्प करता है टू इम्प्रूव द कोलेस्ट्रॉल। तो व्हाट इज़ द ईजीएस्ट वे? तो ईजीएस्ट वे इज़ ऑलवेज योर वाटर। अगर आप ईजीएस्ट वे में देखें तो सबसे ईजी तरीका आपका पानी ही बन सकता है। इसके लिए आप कैंजन वाटर पिए। कैंजन वाटर इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वाटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नो वन कैन अवॉइड। आप बाकी चीज़ें के लिए कंसस होते हैं, लेकिन पानी तो आपको पीना ही है, तो आपके लिए बहुत ईजी वे हो जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नो वन कैन अवॉइड इवन विदाउट बीइंग अलर्ट। अगर आप अलर्ट नहीं भी हैं तो भी पानी तो पिएंगे, और अगर ये कैंजन वाटर पीते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह में ये कमी लाता है। इसलिए आई वुड एडवाइज एवरीवन टू अडॉप्ट कैंजन इन योर लाइफ फॉर द हेल्दी वाटर। What does the research says? Research says studies suggest alkaline water may act as a mild blood thinner, lowering high blood pressure and cholesterol, as well as moderating the effects of diabetes. अगर आप इस चीज़ को समझें कि हमारी रिसर्च थ्योरीज भी इस बात को मानती है कि अगर आप इस तरह के पानी को पीने लग जाते हैं तो आपके केवल कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें आपकी कंट्रोल होने लगती है। माई मिशन इज़ ऑलवेज गुड हेल्थ बिकॉज आई एम ए वेलनेस प्रोग्राम कोच। तो माई ऑब्जेक्टिव इज रिड्यूस योर टेंशंस फ्रॉम योर लाइफ। व्हाट आर द वेज विच वी कैन डू इज रिड्यूस योर मेंटल harassment, reduce your medical financial burden for life time of the family, you enjoy your life, and I conduct creating awareness programs and seminars for the corporates, for the individual, for the institutes. So I would help you through the Kangen water, organic food, yoga, wealth making, and positive thinking. This is my mission that everyone should adopt for remaining healthy. Let's get sincere for our health. अगर आप ये समझें कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगी, आर्टरी छोटी होगी, तो नेचुरली पंप करने के लिए जो आपके हार्ट को जो पंप करना पड़ता है, ये खून को, उसको एक्स्ट्रा ताकत लगानी पड़ती है, जिस कारण से स्ट्रोक्स होते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू कंट्रोल योर कोलेस्ट्रॉल एंड वी एडवाइज ए वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी biologically, medically, the way you should go. You should change your water, change your life, change your water from any ROs or any filters which you have already put into your home. Change it into the Kangen water and you will find its benefit in the easiest way possible. Thank you.